जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी एकता जी, शिल्पी जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जय जी गुरु से जी आंटी। जय गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का हम इस दिन का आगमन करते हैं एंड वेलकम यू ऑल टू द स्पिरिट वर्ल्ड। हमने पिछली बारी जो पढ़ा था, लेट्स ब्रश अप दैट। लास्ट टाइम वी रेड अबाउट स्पिरिट कम्युनिकेशंस। आगे बढ़ने से पहले बहुत जरूरी होता है पिछला दोहराना, ताकि हम उस फ्लो में बहते जाएं जैसे भी गुरु जी हमसे करवाना चाहते हैं। We read about spirit communications और हमें क्या बताया गया विस्पी जी और रतु जी ने? They told us about the importance of it. They said that spirit communication, it really helps us immensely. उन्होंने बताया कि आप सब सच्चाइयां नहीं जान सकते, आपको पूरी तरह से नहीं पता है कौन अंदर से बुरा है या फिर अच्छा है। और फिर वो आगे बोलते हैं, though you can't see us or hear us, but we can, so much so that we can read your mind and thoughts too. आपके मन को पढ़ सकते हैं, आपके विचारों को पढ़ सकते हैं। They said how they help their mom and dad by showing them the true colors of the people around them, and spirit communication does facilitate many things. जैसे हम सत्संग में सुनते हैं, गुरुजी किस तरह से संगत की मदद करते हैं, कई लोगों से बचाते हैं या उनकी वो रियलिटी को दिखाते हैं। सो इस तरह से वो भी बोलते हैं स्पिरिट कम्युनिकेशन के द्वारा ये सब हो सकता है। और वो ये भी बोलते हैं, न्यूमरस वंडरफुल थिंग्स हैव हैपेंड थ्रू स्पिरिट कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि we read about the story of the old man and the brook, and kis tarah se, he thought that he had come on vacation, but Wispy and Ratu, along with the higher souls, made him realize that he had reached his real home. As he had misconception about the spirit world. तो धरती पे रहते हुए वो डरते थे डेथ के बारे में। उन्होंने सोचा पता नहीं कैसी जगह होगी और हमेशा के लिए वही सो जाना पड़ेगा। He didn't have any iota of this kind of thing, perception की नहीं ये बहुत सुंदर जगह होती है। Then we read about understanding, God's laws, and they elucidated on the laws of God. And people are ignorant of such laws as they have false notions about it. Thus, they have misunderstood God's laws. And then we also read about, how Wispy and Ratu, they died. They explained everything meticulously, how they kicked the bucket, how they died, and how they met their maternal grandfather, whom they used to call Papa and Popsy lovingly. And then we read, how they were taken to the Hall of Rest, जिसको विश्राम कक्ष भी कहा जाता है. They met their friends and relatives too. और हमने कहाँ तक पढ़ा था आखिर में, या उन्होंने ये डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो पेरेंट्स हमारे टूट जाएंगे. They'll not be able to take this blow courageously, and to make them take this blow courageously उन्होंने सोचा कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा. उसके बाद गुरुजी से आज्ञा लेकर हम आज का पढ़ेंगे, वो है realms और planes, the 7 realms और planes. और ये इनको मैसेज मिला था 21 अप्रैल 21st April 1981. तो ये आगे पढ़ते हैं. 7 लोग होते हैं. 7 number is really 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 prominent. तो ये पढ़ते हैं. कहते हैं, if you come here after a short or long illness, your departed friends and relatives may be around to welcome you. But if your death is sudden, they may take a while to come down to welcome you. तो क्या कहते हैं विस्पे और ऋतु? वो कहते हैं, देखिए अगर तो आप कोई बीमारी से ग्रस्त है ना, चाहे वो छोटी बीमारी हो या लंबी हो, जिस तरह से भी है, तो आपके ये जो आपके रिलेटिव्स या आपके दोस्त है ना ये दुनिया छोड़ के, तो वो तैयार होते हैं आपको वेलकम देने के लिए. बट अगर आपकी ये जो मृत्यु है एकदम से है ना सडनली आ जाए, तो फिर उनको थोड़ा टाइम लगता है आपको वेलकम करने के लिए, क्योंकि वो भी उस दुनिया में शायद उनको भी इस तरह से झटका ही लगता हो कि हाउ कम दिस पर्सन इज डाइड. तो अगर किसी की बीमारी चलते मृत्यु हो जाए तो पता है कि अब इनके दिन करीब आ रहे हैं, तो वो भी उस तरह से आ जाते हैं आपका स्वागत करने के लिए. इसी करके
विस्पी रतु जी के साथ भी हुआ, जब विस्पी जी आए तो उनको था कि ओह देयर इज नो वन टू वेलकम मी, हाउ कम? क्योंकि उन दोनों की डेथ भी ऑल ऑफ अ सडन हुई थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं, बट यू कैन बी श्योर दे विल कम एक्सेप्ट इफ यू आर इन द लोअर रेल्म्स। हाँ, आएंगे जरूर वो, देरी लग सकती है पर आएंगे जरूर, पर बशर्ते आप वो नीचे वाले लोकों में नहीं होने चाहिए, फिर नहीं वो आते। इन दैट केस डोंट एक्सपेक्ट एनी गुड सोल टू वेलकम यू। वो कहते हैं कि अगर आप नीचे वाले लोकों में होंगे ना, फिर मत उम्मीद रखना कोई अच्छी सोल आपको वेलकम करने आएगी, आपका स्वागत करने आएगी। ये तभी होगा थोड़े से उच्च लोगों में अगर आप होंगे। उसके बाद कहते हैं, evil souls however will be ready to take you to the low realms। तो evil जो रूहें होती है ना, उनका वो हमेशा से तैयार होती हैं कि हमारा नंबर बढ़े, हमारी ताकत और बढ़े, तो वो तो तैयार बैठी होती हैं कि ये किसी तरह भी रोशनी की ओर ना जाए, हमारी स्ट्रेंथ बढ़े और इनको हम नीचे वाले लोकों पर ले जाएं। देखो, जो बुरी आत्माएं होती हैं ना, वो यही चाहती हैं कि ये इंसान भी बुरा ही बना रहे। तो इस करके बहुत जरूरी होता है दुनिया में ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, वो आप पे भी असर करता है। सो जो भगवान ने आपको विजडम दी है, जुडिशियसनेस दी है, उसका उपयोग करना चाहिए। ब्लाइंडली किसी के पीछे नहीं लगना चाहिए। इफ यू हैव दैट इनक्लिंग, यू गेट द गट फीलिंग, आई डोंट फील रियली गुड इन सो एंड सो पर्सन्स कंपनी, सो इट्स बेटर टू मेंटेन द डिस्टेंस। वो इविल लोग होते ही ये हैं, वो कभी भी सॉरी, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप पाठ के रास्ते चले, नेक रास्ते पर चले। अब आगे पढ़ते हैं। There are seven realms or planes in the spirit world। कहते हैं 7 लोक होते हैं और स्पिरिट वर्ल्ड में, जीवात्मा जगत में। इन ईच रेल्म देयर आर 10 स्टेजेस। चलो, हमें पता लग गया 7 रेल्म्स होते हैं, 7 लोक होते हैं, और हर रेल्म के कितने स्तर होते हैं? 10 स्टेजेस, फ्रॉम 0 to 9। तो उन्होंने बता दिया। अभी रेल्म्स देखिए 7 होते हैं और हर रेल्म की कितनी स्टेज होती है? 10। सो रेल्म 1 to 0 would mean रेल्म 1 स्टेज 0। कहते रेल्म 1 से 0 को क्या क्या माना जाएगा? रेल्म 1, और जो उसका स्टेज है वो 0 माना जाएगा। उसके बाद हम बारी बारी वो हमें पढ़वाएंगे रेल्म 1 to 7 कि ये क्या होते हैं, ताकि हम जान जाएं। और यही तो अभी कवाली लगी थी ना, दिस कवाली just gives you goosebumps and it depicts a stark reality and one can just listen to it on the loop, everything is depicted there, ताकि पता चले अमलात होने ने नबेड़े, सब कुछ होना है वहां पर। किस दुनिया में जी रहे हो, सब चीजों का भुगतान करना ही पड़ेगा। तो आगे हम पढ़ते हैं रेल्म 1। कहते हैं realm 1 is the lowest and darkest and also the nearest to earth। कहते हैं ये सबसे नीचे वाला अंधकार पूर्ण होता है, ये पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। realm 1, they are bare rocks with crawling creatures। तो कहते हैं वहां बंजर जैसी चट्टानें होती हैं जहां रेंगने वाले जंतु रहते हैं। ह्यूमन सोल्स विद डिसफिगर्ड बॉडीज एंड हॉरिबल माइंड्स फुल ऑफ बैड फीलिंग्स। उनके शरीर कैसे होते हैं? विकृत शरीर, दुष्ट बुरे विचार से भरे मन की आत्माएं होती हैं। बोलते हैं their bodies are much heavier than ours and they live in barren world, crawling about on rocks in pitch darkness। They never see even a tiny spark of light anytime, not even a wee bit of light। Just imagine the place full of darkness। तो ये दोबारा से पढ़ेंगे। वो कहते हैं सबसे नीचे वाले अंधकार पूर्ण होता है वह लोक, ये पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, यहाँ सबसे भयानक हॉरिबल टेरिबल तरह के वो जीव जंतु रहते हैं। वहां बंजर चट्टानें होती हैं जहां रेंगने वाले जंतु होते हैं जिनके शरीर विकृत डिस्टॉर्टेड होते हैं। दुष्ट बुरे विचार से भरे मन की आत्माएं होती हैं, उनके शरीर हमारी तुलना से बहुत भारी होता है और वह बंजर इलाके में रहती हैं और इतने अंधेरे में चट्टानों पर रेंगती हैं, वहां पर कभी भी रोशनी की नन्ही सी किरण भी नहीं जाती। तो जस्ट देखिए, कौन चाहेगा रेल्म 1 में जाना? इंसान तो इस दुनिया में कह देता है ना, अरे कल का किसने देखा, जो मर्जी करो।
तभी गुरुजी चुप करके स्माइल करते थे कि वो यही कहते थे इंसानों ਨੂੰ पता ही नहीं है की कर दे पए है, की कर की रहे ने। कभी आपके मन में विचार आए ना कि ये बंदा इस दुनिया में तो बड़ा फ्लरिश कर रहा है। लेट मी टेल यू, बाबा सेड, साईं बाबा जी सेड, यू डोंट नो, मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस, आप समझते हैं मिलियंस कितने होते हैं? तब तक ये आत्मा तड़पती रहती है और क्या-क्या भुगतती है। सो वो ही है डरना चाहिए कर्मों से। जैसे गुरुजी कहते थे रब तो नहीं डरना, रब ਨੂੰ प्यार करीदा। डरना किससे? कर्मों से। अरे जो करता है फिर करने दो। यू नो एक स्टेज आती है आप भी चुप हो जाओगे किसी को समझाना, बट इट्स वेरी पेनफुल टू सी व्हेन someone is walking on that path, evil path, because they have to pay for their sins, sorry, sooner or later, because भगवान का जस्टिस तो मिलके ही रहता है डेफिनेटली। उसके बाद realm 2, हमने realm 1 पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ेंगे realm 2। कहते हैं Realm 2 is also horrible, but not as dark as Realm 1, nor are the bodies so heavy or disfigured. They also live in rocky caves, hating each other and using filthy, terrible language, seeing no light or good things. अब दूसरे लोग के बारे में बताते हैं, कहते वो भी भयानक है। ये प्रथम लोक जो हमने पहले बात की, उतना अंधेरा तो नहीं होता, पर इधर भी आत्माओं के शरीर विकृत और भारी होते हैं। वे कभी पथरीली गुफाओं में रहते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं, दे डिटेस्ट ईच अदर, और घिनौनी भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं, दे यूज कस वर्ड्स, filthy language and all those expletives, और उन्हें रोशनी अथवा कोई भी अच्छी चीज नसीब नहीं होती। So you understand what does light stand for? Light means divinity. Light means positivity. Light means good things actually. Then Guruji is the light of lights, the divine light. उसके बाद जब हम जोत भी जलाते हैं ना, वो हम जो अपने अंदर की जोत है ना, उसको ही हम स्मरण करते हैं। तो मन की जोत जलाना बहुत जरूरी है। तभी तो गुरुजी ने बोला था, देख 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 कितना पखंड कर दिया पईया। अरे जोत जला के उससे कुछ नहीं होना जब तक मन की जोत नहीं जलाई। जब सत्संग भी होते हैं, कोई एक दूसरे के आगे भागता है कि मुझे आरती मिल जाए, पता नहीं मुझे क्या ब्लेसिंग्स मिल जानी है। अरे मन की जोत तो जली नहीं, तो प्लेट हिलाने से क्या हो जाएगा? जब सत्संग में आरती होती है, एक दो जनों को ही करनी चाहिए, बाकी सबको अपने अंदर स्मरण करना चाहिए। आवर इनर लाइट सिंबलाइजेस दैट लाइट। तो मन की जोत तो जलाओ पहले, तो यही तो गुरुजी समझाते हैं। उसके बाद विल टॉक अबाउट realm 3, तीसरे realm के बारे में बात करते हैं। Realm 3 is still better, but yet there is no light. The bodies are lighter than realms 1 and 2. कहते थोड़ा सा उससे बेटर है, हल्का सा बेटर है, पर यहाँ भी अंधेरा ही है, लाइट नहीं है। The bodies are lighter than in realms 1 and 2. इधर जो शरीर होते हैं आत्माओं के, थोड़े से हल्के से लाइट होते हैं, हल्के होते हैं realm 1 and 2 से। The atmosphere is extremely heavy and foggy. तो वहां का जो वातावरण है बहुत बहुत भारी होता है और foggy होता है। जिस तरह से कहते हैं ना, जैसे फॉग होती है, कोहरा छाया होता है, उस तरह का होता है। एंड देयर बॉडीज लुक ह्यूमन बट आर ओल्डर लुकिंग एंड इम्परफेक्ट। उनके बॉडीज ह्यूमन की तरह होती हैं पर वृद्ध अवस्था में होती हैं, और कुछ भी सामान्य नहीं होता है, इम्परफेक्शन ही बड़ी होती है वहां पर। द सोल्स ऑन realm 3 have bad feelings for each other and they blame each other for everything. तो यहाँ की जो आत्माएं हैं ना, एक दूसरे के प्रति बड़ी गंदी भावनाएं होती हैं, दुर्भावनाएं होती हैं, और वो हर चीज के लिए एक दूसरे पर ही आरोप लगाती हैं। कहते हैं the cat souls who have arrived on realm 3 for the first time and make these souls their slaves, forcing them to help them in their evil ways. कहते हैं जब भी वो कोई आत्मा उधर आती है ना, उनको फटाफट वो पकड़ लेती हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना गुलाम बनाना होता है, और उनको फिर नचाती हैं अपने इशारों पर, अपने इविल वेज में, उनसे दुष्ट कर्मों में मदद, उनको दुष्ट कर्म करने के लिए ना मजबूर करती हैं, उनको अपना गुलाम बना लेती हैं, पकड़ लेती हैं। तो यही है realm 4। उसके बाद realm 3, सॉरी, realm 3 के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ते हैं realm 4। कहते हैं realm 4 is
is an in between realm. ये एक मध्य सा लोक है, थोड़ा बीच में पड़ जाता है. It is more or less like earth. कहते हैं ये पृथ्वी जैसा है जहां दिन और रात दोनों होते हैं. It is more or less like earth where there is both night and day. It is the realm in which a human soul starts its life journey. You are given a chance to go up or down from realm 4, stage 5, and it is entirely in your hands. तो जो आपको मौका मिलता है ना, वो कब मिलता है? जब आप realm 4 की stage 5 पे पहुंच जाते हैं. अब आपके ऊपर है, आप ऊपर जाना चाहते हैं कि नीचे. ये एक मध्य लोक है, पृथ्वी जैसा है, जहां दिन और रात दोनों होते हैं. ये एक ऐसा लोक है जिसमें मनुष्यों की आत्मा अपने जीवन की यात्रा यहाँ शुरू करती है. और इस लोक से वो 5वें स्तर से उठने या नीचे गिरने का भी उनको अवसर मिलता है. और ये पूरी तरह उन पे निर्भर करता है वो क्या करना चाहते हैं. पर कब आके? realm 4 stage 5. वो हमने पढ़ा था ना कि सबकी 10 स्टेजेस होती हैं. वी डोंट हैव टू फॉरगेट दैट. realms कितने होते हैं? 7. और हर एक realm की स्टेज कितनी होती है? 10 स्टेजेस होती हैं. उसके बाद हम पढ़ते हैं realm 5. realm 5 is the beginning of heaven, which is like a beautiful place on earth. There is a little brightness in the sky all times. Souls on this realms souls on this realm are helpful to each other. Their bodies are much lighter and there are no deformities. तो ये जो 5वां लोक है ना, ये अच्छा है. यहां से स्वर्ग शुरू हो जाता है, जो धरती के किसी सुंदर स्थान जैसा ही होता है. और आकाश में हमेशा एक हल्की सी चमक रहती है. इस लोक की आत्माएं एक दूसरे की मददगार होती हैं. उनके शरीर काफी हल्के होते हैं और उनमें कोई भी विकृति नहीं होती है. तो इस तरह से उन्होंने हमें realm 1, realm 2, realm 3, realm 4 और 5 तक हमने पढ़ा. अब हम realm 6 के बारे में पढ़ते हैं. कहते हैं realm 6, it's very beautiful, full of wonderful bright green grass, trees and flowers of colors you cannot see on earth. ये ऐसी सुंदर जगह है जहां खूबसूरत चमकीली हरी घास, पेड़ और ऐसे रंग बिरंगे फूल होते हैं जहां जो पृथ्वी पर नहीं पाए जाते. फिर कहते हैं it is always bright throughout like a sunny day. जैसे पृथ्वी पर धूप खिली रहती है ना, कहते हैं वहां भी ऐसे चमकीली सी धूप खिली रहती है. वो थोड़ी ब्राइट सी जगह है. और the souls have nearly perfect, very light bodies, and they all live in harmony and love, helping each other and doing work they love. तो कहते हैं यहाँ पर ये तो एक जगह रोशनी से भरी हुई है. यहाँ आत्माएं लगभग पूर्ण ही होती हैं. उनके शरीर बहुत हल्के होते हैं और वे सब आपसी मेल जोल में रहती हैं, हार्मनी के साथ रहती हैं, प्रेम के साथ रहती हैं, एक दूसरे की मदद भी करती हैं और अपने अपने पसंदीदा जो पसंद करने वाले उनके कार्य है ना, वो करते रहते हैं. उसके बाद वो कहते हैं if you are on realm 6 and above your subconscious mind, what you call conscious, which is your true spiritual mind, will work in such a way that it will stop you from committing those sins on earth that would take you lower than realm 4. कहते हैं यदि आप छठे लोक या उससे ऊपर है ना, और आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड जिसे हम अंतरात्मा भी कहते हैं, जो आपका वास्तविक आध्यात्मिक मन है ना, वह आपको पृथ्वी पर किए जाने वाले उन पापों को नहीं करने देगा जो आपको चौथे लोक से नीचे लोक में ले जाते हैं. हमने बोला है ना, हमने ये अभी समझा है कि जो realm 4 है वो इन बिटवीन realm है, थोड़ा सा अर्थ जैसा ही है और वहां पर नाइट और डे दोनों होते हैं. तो वही कहते हैं realm 6 में ऐसा होता है, फिर वो ऐसे कार्य नहीं करने देंगे ताकि आप चौथे से नीचे चले जाओ. इट्स रियली ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स कैप्टिवेटिंग एंड ब्यूटीफुल प्लेस. उसके बाद हम realm 7 की ओर जाएंगे. What is realm 7? जो 7वां लोक है वो कैसा होता है? वो कहते हैं it is the highest. ये सबसे उच्चतम लोक है, उच्च लोक है. The people on earth could never ever imagine how beautiful it is. कहते हैं आप लोग तो सोच भी नहीं सकते ये इतना सुंदर है. What a delightful place, what captivating place. The beauty of realm 7 has to be seen to be believed. ये आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो कैसा है. ये सुंदरता देखकर ही विश्वास किया जा सकता है. It is beyond any power of description. Yes, it is beyond imagination. तो imagine कीजिए वो कितनी की सुंदर होगी. कहते हैं आप
सोच भी नहीं सकते हो, आपकी समझ से परे है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इट इज बियॉन्ड एनी पावर ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। ये आपकी समझ से परे है, इनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। Souls on this realm have the brightest, most perfect, young looking spirit bodies. कहते यहाँ पर इस लोक की आत्माएं है ना, उनकी इतना शरीर लिमिनस, रिस्प्लेंडेंट, चमकीला, सबसे अधिक पूर्ण और युवा उस तरह का शरीर होता है। और फिर वो कंपैरिजन करते हैं, दे आर एज लाइट एज क्लाउड्स। कहते हैं इतना हल्का बॉडी और इतना हल्का और लाइट होता है ना, जैसे बादल होते हैं। दे लिव इन अटमोस्ट हार्मनी एंड लव। बहुत शांति से आपस में बहुत तालमेल बनाकर प्यार से रहते हैं। इट इज मोर देन हेवन। अरे ये तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो ये कौन सा रेल्म है जिनकी ब्यूटी बताई जाती, वो कौन सा है? रेल्म 7। कहते हैं इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस दैट यू कांट इवन इमेजिन। यू मतलब क्या बताएं आपको, यू विल नॉट बी एबल टू डिस्क्राइब इट विद फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। इट्स दैट ब्यूटीफुल, दैट एक्सक्विजिट। तो इस तरह से वो बहुत बहुत प्यारे तरीके से ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं रेल्म 7। उसके बाद वो कहते हैं आफ्टर रेल्म 7 व्हाट? कहते हैं अब इसके बाद क्या? We don't know, just as people on earth don't know much about the spirit world. कहते हैं ठीक जिस तरह से पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में नहीं ना पता, हमें भी इसके बारे में नहीं पता। After realm 7 stage 9 we do not reincarnate anymore on earth, but our spiritual journey continues. तो कहते हैं ठीक है, आपको बता दिया आप realm 7, but after realm 7 war, अब इसके बाद कहते हैं हमें भी नहीं पता। जिस तरह से काफी चीजों का आपको नहीं पता स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में, हमें भी नहीं पता रेल्म 7 के बाद क्या होता है। कहते जब कोई रेल्म 7 स्टेज 9 पे पहुंच जाता है, फिर आप रीइनकार्नेट आप नहीं करते हैं धरती पर वो जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, वो कंटिन्यू रहती है। प्रोबेबली यही समझ में आता है बिकॉज बहुत बहुत सारी डायमेंशंस है ना, तो फिर वो एनर्जी कुछ किसी और डायमेंशन में, फिर ऊपर की और डायमेंशन में चली जाती होगी। Those on realm 7 are almost perfect, purified souls. कहते हैं जो realm 7 पे पहुंच जाते हैं ना, आप ये मान के चलिए वो परफेक्ट ही हैं, बहुत प्योरिफाइड, बहुत ही शुद्ध आत्माएं हैं। बट इफ दे रीइनकार्नेट ऑन अर्थ, देखिए उनका किसी वजह से जैसे भी है धरती पर उनको आना पड़ता है ना, जन्म होता है, अब जैसे भी रीइनकार्नेट करके आना पड़ता है, एंड समहाउ सिन इवन अ लिटिल, दे हैव टू गो डाउन टू realm 5 और 6। कहते देखिए जो realm 7 के हैं ना बहुत प्योरिफाइड होते हैं, पर जब वो धरती पर आते हैं और अगर धरती पर वी बिट इतना सा भी थोड़ा सा भी पाप कर दिया ना, तो देखिए फिर वो कहां तक नीचे चले जाते हैं, रेल्म 5 और 6 तक। कितनी मुश्किल से एक आत्मा रेल्म 7 तक पहुंचती है। इसलिए धरती पर जन्म लेना इट्स ऑलवेज अ रिस्क, बिकॉज बहुत ध्यान से कर्म करने पड़ते हैं, और नहीं तो आप रेल्म 5 और 6 पे चले जाओगे। सो इट इज ऑलवेज इन एवरी सोल्स ओन्स हैंड्स वेदर टू टेक गॉड्स गुड पाथ और गो डाउन द इविल डार्क पाथ। कहते हैं ये आत्मा के अपने हाथ में है। अगर जब जैसे उनका पूर्ण जन्म हुआ, अगर छोटा से छोटा भी पाप किया ना, तो वो वापस 5वें लोक या 6वें में चले जाएंगे। और ये आत्मा के ऊपर निर्भर करता है, उसकी फ्री विल पे निर्भर करता है, वो ईश्वर के सच्चे सुचे रास्ते पर चलना चाहता है क्या वे दुष्ट रास्ते पर चलना चाहता है। तो इसी के लिए शब्द बानी सत्संग क्यों सुनाए जाते हैं, सच्चे सुचे रास्ते को अपनाओ। गुरु जी क्या बोलते हैं? गुरु जी कहते हैं साडे कोल तो डाकू आ जाए ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ भी कल्याण करांगे। क्यों कहा गुरु जी ने? क्योंकि एक तो कुछ ना कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे ना, उसके अंकुर फूटे होंगे, कोई ऐसे नहीं आ जाता, चाहे वो चोर बना हो, डाकू बना हो। दूसरी चीज गुरु जी को पता है मेरे दर से ऊपर कोई दर ही नहीं है, जे मैं इनू माफी ना दी तो कौन देगा। वो कृपावान है, वो दयालु है, उनकी शरण में जो आ गया उन्होंने कल्याण करना ही है। दैट्स हिज नेचर, दैट इज ऑल शिव इज ऑल अबाउट। तो इस करके फिर गुरु जी इस करके हमें सत्संग और गुरबानी सुनाते हैं, ताकि हमारी वाइब्रेशंस ऊपर हो, हम सोच समझ के अपने कर्म करें। अगर हम सोचे कर्म भी बुरे करी जाए, सोचे गुरुजी बैठे, आई एम सॉरी, ऐसे नहीं होता। बिकॉज गुरुजी सेड जे मैं एक बंदे नु भी ठीक कर दिता, एक बंदे नु भी रब दे रस्ते ला दिता, तो मेरा आना सफल है।
तो यही बोला ना गुरुजी ने, पीड़ता बहुत होगी, संगता मेरी मुट्ठी बिच होगी। तो ये भूल जाइए कि आप सत्संग में बैठे हैं, आप गुरबानी भी सुन रहे हैं और बाहर जाके बुरे कर्म कर रहे हैं, तो फिर माफी नहीं मिलेगी, माफी नहीं मिलेगी इन चीजों की। दिस इज व्हाट गुरुजी इज पुटिंग थॉट्स इन माय माइंड। और उसके बाद हम पढ़ते हैं आवर रियल होम, हमारा जो असली घर क्या है। तो असली घर के बारे में गुरुजी बताने जा रहे हैं, आ रियल होम, जिसको असली पंजाबी च कहते असली घर, रब दा ही हुंदा है असली घर। और ये पढ़ते हैं गुरुजी से आज्ञा लेकर, our real home। कहते हैं we all know that it is good to leave from earth and go to the spirit world। of course कौन नहीं जाना चाहेगा, बहुत अच्छी बात है कि हम स्पिरिट वर्ल्ड को छोड़ के ईश्वर के घर में जाएं, स्पिरिट वर्ल्ड में जाएं। और उसके बाद वो कहते हैं the spirit world is our real home। तो स्पिरिट वर्ल्ड है, जीवात्मा जगत है, ये ही हमारा असली घर है। we go to earth for a short time and return home। देखिए उन्होंने शॉर्ट टाइम क्यों कहा, अब हम इस दुनिया में जीते, हमें लगता है ना यार इतनी लंबी जिंदगी कैसे जिएंगे, क्योंकि वो पहले भी बतलवाया था, स्पिरिट वर्ल्ड में टाइम मूव स्लो, सो स्लोली, द पेस इज सो स्लो। और जब इधर हम आते हैं ना और वापिस जाते हैं तो हमें लगा होगा अच्छा ये बस थोड़े टाइम के लिए हम गए थे, क्योंकि वहां तो टाइम बहुत धीरे से चलता है ना। हमें यहाँ लगता है कि नहीं ये जिंदगी बहुत लंबी है एंड वी कांट टेक इट एनी मोर। कहते हैं द स्पिरिट वर्ल्ड इज अ रियल होम, वी गो टू अर्थ फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड रिटर्न होम। We go to earth to gain experience। After all, हम आते क्यों हैं यहाँ पर, एक्सपीरियंस लेने, अनुभव लेने, ताकि उससे हमारी सोल इवॉल्व हो सके। Earth is our school where we have to learn, gain experience and try to purify our souls to reach a higher level। कहते हैं हम क्यों आते हैं, अनुभव हासिल करने आते हैं ना पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी हमारी पाठशाला है जहां हम सीखते हैं, अनुभव लेते हैं और उच्च स्तर की ओर बढ़ने के लिए अपनी आत्माओं को शुद्ध करते रहते हैं। एक डोलोरस कैनन हुए हैं, अमेरिकन hypnotherapist, she was born on 15th April 1931 and she died on 18th October 2014। she was a regressive hypnotherapist and psychic researcher, and she was nearly 50 when she began experimenting with the hypnosis and past life regression। She's written plethora of books, between death and life, new earth, convoluted universe, the custodians, the search for hidden sacred knowledge। बहुत सारी किताबें लिखी उन्होंने। कन्वर्सेशन विद नॉस्ट्राडेमस, जो बहुत प्रोफेसीज जिन्होंने की हैं, उसके भी 3 वॉल्यूम्स लिखे हैं। शी हैड बीन अ यूएफओ इन्वेस्टिगेटर आल्सो। तो इस तरह से अपनी स्किल से ना, शी वाज रिग्रेशनिस्ट, तो बहुत लोगों की उन्हें हेल्प की, इवन अबडक्शन केसेस में भी बहुत हेल्प की। तो वो तो शुरू से ही कहती हैं कि अर्थ इज द शी ऑलवेज यूज्ड टू से अर्थ स्कूल इज द मोस्ट डिफिकल्ट इन द यूनिवर्स एंड ओनली द ब्रेवेस्ट सोल्स साइन फॉर दिस असाइनमेंट। पर वो कहते हैं अटेनिंग कंप्लीट कॉन्शियसनेस टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। और वो ये कहते हैं इन द स्कूल्स क्रिएटेड बाय मैन, जो हमारे दुनियावी स्कूल है उसमें भी तो हमारी पढ़ाई ऐसे ही होती है ना, किंडरगार्टन से हम कॉलेज जाते हैं, यू कैन नॉट जंप फ्रॉम किंडरगार्टन टू कॉलेज। सो व्हाई वुड द स्कूल ऑफ लाइफ बी एनी डिफरेंट। कहती वो भी तो जिंदगी का स्कूल भी क्यों डिफरेंट होगा, वो भी तो वैसे ही है ना। अगर आप जैसे दुनियावी क्लास में फेल होते हैं, आप रिपीट करते हैं ना, तो उस तरह स्पिरिट वर्ल्ड में भी ऐसे ही होता है। जिस कर्तव्य के लिए हम आते हैं ना, जिस पर्पस के लिए सॉरी हम आते हैं ना, ये अगर हमने वो नहीं क्लियर किया तो ऑब्वियसली तो इट्स वेरी एपरेंट वो जन्म लेना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट द अर्थ स्कूल वी हैव टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग and we have to know what it is like to be everything। कहते हैं we don't start out as humans, that comes much later। जिसको हम जोनिया कहते हैं ना, किस किस जोन में इंसान भटकता है। तो इस तरह से वो डोलोरस कैनन भी बताती हैं, कहती हैं इट्स टाइम टू अवेकन, यू हैव अ मिशन, इट्स टाइम टू बिगिन, स्टॉप वेस्टिंग टाइम इज ग्रोइंग शॉर्ट फॉर यू टू अकम्प्लिश व्हाट यू केम टू अर्थ टू डू। तो जाग जाओ, जिस चीज के लिए आए हो उसको पहचानो। तो इस तरह से डोलोरस कैनन ने हमेशा से यही बात कही है, अर्थ एक स्कूल ही है जहाँ आप सीखने आए हो। और बात है आप उस चीजों में फंसकर आप भूल जाते हैं आप किस पर्पस के लिए आए हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं अर्थ पीपल हैव नो मेमोरी ऑफ द रियल होम। तो इधर के लोगों को, पृथ्वीवासियों को अपने असली घर की कोई भी स्मृति नहीं है, कुछ भी उनको याद नहीं है। इफ यू हैड द मेमोरी यू वुड नेवर थिंक ऑफ स्टेइंग ऑन अर्थ फॉर इवन अ मिनट। कहते अगर आपको थोड़ा सा भी याद रहता ना आप कहाँ से आए हो,
तो कहते हैं आप कुछ पल के लिए भी नहीं ठहर पाओगे, घंटों तो छोड़ो, आप 1 मिनट नहीं ठहरोगे। जब आपको अगर याद आ जाए कि आप कहाँ से आए हो, सो गॉड हैज़ गिवन यू नो मेमोरी ऑफ योर रियल होम। इसी करके ईश्वर ने ये जो मेमोरी है ना, ये बिल्कुल इरेज़ कर दी है आपके मन से कि आपका रियल होम कौन-सा है, योर रियल लव्ड वन्स एंड हाउ ब्यूटीफुल द स्पिरिट वर्ल्ड इज़। तो भगवान ने ये बिल्कुल मेमोरी खत्म कर दी है, आपका असली घर, आपके वो प्यार करने वाले लोग और आपका वो स्पिरिट वर्ल्ड जो इतना सुंदर है। गॉड हैज़ केप्ट it this way so you will not be keen to return without first completing your training and schooling. तो डेलिबरेटली भगवान ने ऐसी ये रचना रची है, क्यों? ताकि आप इतनी जल्दबाजी ना करो, आप आराम से अपनी जो प्रशिक्षण होता है और शिक्षा होती है उसको बड़े आप इंडस्ट्रियसली डिलीजेंटली उस पे आप अपना वर्क करो। दैट इज व्हाई गॉड हैज डन इट डेलिबरेटली, तो यही है, हमें यही बताते हैं कि इसके द्वारा आगे हम पढ़ते हैं, गॉड इज सो श्योर दैट यू वुड हेट टू लिव ऑन अर्थ इफ यू रिमेंबर द स्पिरिट वर्ल्ड, सो ही हैज एंटायरली ब्लॉक्ड दैट मेमोरी फ्रॉम योर फिजिकल माइंड। कहते हैं ईश्वर को पता है कि आपसे रहा नहीं जाएगा फिर इस धरती पर, अगर आपको अपने स्पिरिट वर्ल्ड की, वो जीवात्मा जगत की स्मृति होती, आप बिल्कुल नहीं रह पाओगे। इसी करके भगवान ने वो पूरी तरह से मेमोरी को ब्लॉक कर दिया है, आपके जो ये जो मन है ना, फिजिकल माइंड, उस पे पूरा पर्दा डाल दिया, ब्लॉक कर दिया। बट योर स्पिरिचुअल माइंड ऑल्सो नोन एज योर सबकॉन्शियस माइंड हैज फुल मेमोरी ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। कहते पर आपका ये जो स्पिरिचुअल माइंड है ना, और जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, अवचेतन मन, इस पे वो सारा कुछ उस मेमोरी में, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी मेमोरी याद है, उसको सब कुछ याद है कि स्पिरिट वर्ल्ड कैसा होता है। हाउएवर द सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट रिवील द मेमोरी टू योर फिजिकल लॉजिकल माइंड। पर ये कहते हैं ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, अवचेतन मन है ना, इस याद को आपके भौतिक तार्किक जिसमें तर्क करते हैं ना, उस मन तक पहुंचने नहीं देता। तो इस तरह ईश्वर ने बनाया हुआ सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ याद होता है, सब कुछ पता है, बट इट डज नॉट रिवील द मेमोरी टू यू फिजिकल लॉजिकल माइंड, जो रेशनल माइंड है। तो ईश्वर ने आपको इस याद से वंचित रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इफ द सबकॉन्शियस माइंड इज डोमिनेंट इन अ पर्सन ऑन अर्थ, कहते हैं यदि पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य का अवचेतन मन ये सोया हुआ है ना, द पर्सन विल नॉट नो गॉड्स रियल लॉज। फिर जो ईश्वर के सच्चे सुच्चे लॉज है ना, नियम है, अगर वो माइंड, सबकॉन्शियस माइंड सोया हुआ है तो वो ईश्वर के नियम पे नहीं चलेगा, ना ही उसको इन चीजों से कोई लेना देना होगा। वी वांट यू टू बी अवेयर of this fact so you awaken your subconscious mind। कहते इसी के लिए तो आपको हम जगाने आए हैं, अवेयरनेस देना चाहते हैं, ताकि आपका ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, अंतरात्मा है, ये जगी रहे। एज पीपल ऑन अर्थ आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, ये तो बिल्कुल सही है, इधर के लोग बहुत बहुत बैड से वर्स, बद से बदतर होते जा रहे हैं। वी वांट यू टू नो द ट्रूथ एंड बी ब्रेव इनफ टू फॉलो द राइट पाथ। कहते हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते, हम आपको सच्चाई दिखाना चाहते हैं, ताकि आप साहसी बन सको और ईश्वर के सच्चे सुच्चे रास्ते पर चल सको। तो इस तरह, तभी तो वो शब्द भी सुनाते हैं गुरु तेग बहादुर जी का, महाराज जी का, कि चेतना है तो चेतले निस दिन में प्राणी, छिन छिन ओद बिहात है फूटे कट जो पानी। कहते हैं God has given you consciousness, awareness, so you may use it for remembering him day and night, because each and every moment of your life is passing away like water from a cracked pitcher। वही चीज है ना, चेतना है तो चेतले निस दिन में प्राणी, छिन छिन ओद बिहात है फूटे कट जो पानी। अरे भगवान ने इतनी अच्छी चेतना दी है, अब गुरु जी ने चेतना दे दी, शब्द बानी भी सुनवा दी है ना, अगर उस पे आप फिर भी पुट्ठे रास्ते चलोगे तो फिर क्या? फिर God is not going to help you. As Kaushal ji said, God helps those who help themselves. And she also said that, keep your pride in the pocket. तो बहुत बहुत अच्छी बात की कि ये चीजें बहुत समझने वाली हैं, कि अपने ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये नहीं है सत्संग पे बुलाया, चलो जी हमने शब्द सुन लिया, उसके बाद चलो जी घर आ गए और फिर वही रास्ते चलते रहे, ऐसे नहीं होता। सेल्फ एनालिसिस जो शुरू में पढ़ा करिए, कहाँ पर गलत है, कौन सी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं,
किन लोगों में बैठ रहे हैं, किस तरह के आप कर्म कर रहे हैं, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। सिर्फ पाठ ही बंदे को पार नहीं लगाता, पाठ के साथ कर्म अच्छे करना भी बहुत जरूरी होता है। तो यही गुरुजी समझवा रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं बीस्ट ऑफ बर्डन, बीस्ट ऑफ बर्डन, राइट, बीस्ट ऑफ बर्डन। तो कहते हैं very good souls suffer greatly and evil souls seem to go scot free on earth. We often hear people cry out, is it God's justice? तो बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर क्या होता है ना कि हमें लगता है कि जो अच्छी आत्माएं हैं ना वो बहुत सफर कर रही हैं, और ये जो दुष्ट आत्माएं हैं ना ये तो बच के निकल रही हैं। कहते आपने भी सुना होगा ना, लोग हमेशा यही बातें करते हैं, ये भगवान का न्याय है क्या, ये भगवान का न्याय है। कहते हैं फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लेख ना लेख, अपने गिरीवान में सिर नीवा कर देख। अरे आपको ये नहीं सोचना किसी के साथ क्या हो रहा है, बस अपने गिरीवान में झांक के देखो आप क्या कर रहे हो, क्योंकि भगवान का जस्टिस गलत हो ही नहीं सकता। तो आपके मन में भी ये विचार नहीं आना चाहिए, इज दिस गॉड्स जस्टिस? तभी तो हमें रेल्म्स पढ़ा रहे हैं ना, हमें इसी करके पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं पता उस आत्मा के साथ क्या होने वाला है। कई बार हम कहते हैं नहीं हमने अपनी आंखों से देखना है सब कुछ, अरे आपको नहीं पता उसके बाद वो किस लोक में जाएगा, कितने मिलियंस ऑफ मिलियंस ये भुगतना पड़ता है। तो वो शब्द बानी में भी तो हमने सुना ना, पहाड़ों की भी तो जून होती है, फिर पता नहीं कब प्रलय हो धरती और फिर जाके वो होता है छुटकारा। तो इस तरह से वो सब शब्द बानी के द्वारा गुरुजी सुनवाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, और कभी ये मन में विचार नहीं आना चाहिए कि इसको बंदे को वो फल क्यों नहीं मिल रहा। कहते हैं पहाड़ों पर चढ़ते सलाब देखे, कांटों में रुलते गुलाब देखे, दौलत पर इतना मान न कर, सड़कों पर रुलते नवाब देखे। आपको थोड़ी पता आगे जाके क्या होना है। सो आगे पढ़ते हैं, Very good souls must go through all kinds of training and gain experience. कहते जो भी भली आत्माएं हैं ना उनको हर तरह की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए गुजरना ही पड़ता है। For this they must suffer to rise to a higher level. देखिए ऐसे हायर लेवल पे कोई नहीं पहुंच सकता, ये नियम है ईश्वर का। सफरिंग लेनी पड़ती है, रिफाइनमेंट तभी आती है जैसे सोने को आग में तपा के उसको निखारा जाता है, वैसे ही आत्मा के साथ भी होता है। इसीलिए तो गुरुजी कहते हैं ना, मैं नींबू दी तरह निचोड़ता है। निचोड़ने का मतलब यही है, आपकी लाइफ में सफरिंग भी आती है, टेस्ट भी आते हैं, तो तभी आप हायर लेवल पर पहुंचते हो। द मोर सक्सेस इविल सोल्स रीप ऑन अर्थ, द डीपर इन हेल दे विल गो। कहते हैं आपको पता है ये जो दुष्ट आत्माएं हैं ना, जिस तरह से वो बड़ी फलती जा रही हैं और ये फ्लरिश करती हैं अर्थ पे, उतना ही नीचे जाएंगी हेल में, उतना ही नीचे जाएंगी। आपको नहीं पता इन बुरी आत्माएं जो पृथ्वी पर जितनी अधिक सफलता प्राप्त करती हैं, नरक में उनको उतने ही नीचे गिरना पड़ता है, कोई रास्ता ही नहीं है। देयर इज नो अदर वे आउट बिकॉज वन डे एवरीवन हैज टू डाई एंड कम टू द स्पिरिट वर्ल्ड। Nobody's gonna go alive. मरना तो पड़ना ही है, death is inevitable. कहते हैं आपको क्या पता क्या होना है उनके साथ, क्योंकि मरना सबने है और फिर स्पिरिट वर्ल्ड में तो जाना ही पड़ेगा। So the more success bad people experience on earth, the more pitiful is their experience when they come to the spirit world. कहते हैं इसलिए पृथ्वी पर बुरी आत्माएं जितनी सफलता और सुख हासिल करती है ना, स्पिरिट वर्ल्ड में आने पर उनको उतना ही खराब अनुभवों से गुजरना पड़ता है, उतना ही खराब उनके साथ होता है। उसके बाद वो पढ़ते हैं दोबारा से, there is no other way out because one day everyone has to die and come to the spirit world. So the more success bad people experience on earth, the more pitiful is their experience when they come to the spirit world. If evil or bad souls succeed in harming others, pity them. अरे कहते अगर ये दुष्ट आत्माएं दूसरों को नुकसान पहुंचाती है ना, दया करो,
तुम्हें क्या पता उनके साथ क्या होना है? Because they will definitely go down to the lowest realm and suffer the utmost. आपको नहीं पता, दया करो। आप ये मत सोचो कि ये बंदे के साथ अभी वो हमारे सामने उसका वो क्यों नहीं वो फल मिल रहा, ये बंदा क्यों और प्रगति कर रहा है, आपको नहीं पता। जब वो स्पिरिट वर्ल्ड में जाएंगे, इतना नीचे रेल्म्स में जाएंगे और इतनी सफरिंग लेंगे, आप सोच नहीं सकते। सो डोंट एनवी देम, ईर्ष्या मत करो एंड से सी द इविल पर्सन इज हैप्पी एंड सक्सेसफुल। आप ईर्ष्या मत करो कि सोचो कि हाँ भाई ये तो दुष्ट होते हुए भी ये देखो कितना खुश है, कितना सक्सेसफुल है। इंस्टेड आस्क गॉड टू डू व्हाट इज बेस्ट फॉर दैट पर्सन। कहते ये भावनाएं मत लाओ, इसके बजाय भगवान से ये प्रार्थना कीजिए, ठीक है ईश्वर, आप ही जानते हैं इस आत्मा का कल्याण कैसे करना है या कैसे फल देना है। सो आप भगवान पे छोड़ दो। आपको कोई जरूरत नहीं है उस इंसान या उस आत्मा के बारे में कुछ भी बुरा सोचने की, क्योंकि जो पहले भी पढ़वाया था गुरुजी ने, ईश्वर की चक्की धीमी जरूर है पर पिसती बहुत बारीक है। The person must die in your world, and the day will come when his soul has to face the lowest realm and endure extreme suffering for ages and ages to come. कहते हैं आपको नहीं पता इतनी यातनाएं भोगनी पड़ेंगी और आने वाले समय पर युगों युगों तक कष्ट भोगना पड़ता है, युगों युगों तक। आप सोचिए युग क्या होते हैं। सो आगे से कभी भी किसी को देखे कभी मत फील करना कि ये तो बंदा इतना इविल है, फिर भी ये प्रगति करते जा रहा है, फिर भी ये बहुत खुश है। You don't know what's gonna happen with that particular soul. Oh, they have to suffer for ages and ages and ages. युगों युगों तक कष्ट भोगना पड़ता है। तभी तो हमने ये अभी कवाली जो यही थी ना, पढ़ी नमाज ते न्याज न सिखिया, तेरी किस कम पढ़िया नमाजा, न कर डिठा न कर वाला डिठा, तेरी किस कम दितिया न्याजा, इल्म पढ़िया ते अमल न कीता, तेरी किस कम कितिया वाजा, बुल्ले शाह पता तद लग सी जदों चिड़ी फसीहत बाजा। उथे अमला दे होने ने नवेड़े, किसे न तेरी बात पुछनी, झूठे मान तेरे छूटे सब छेड़े, किसे न तेरी बात पुछनी। It's such a beautiful खवाली, it pierces your soul. रूह कांपती है सोचते हुए कि वहां पर सब कुछ सबका जो जिसने किया है, what goes around comes around. तो कोई भी स्कॉट फ्री नहीं हो सकता। सो ये विचार अपने मन से निकाल दो। हाँ, ये जरूर हमने शुरू में पढ़वाया गुरुजी ने, जब अंदर से वो रिपेंटेंस की भावना आती है, नहीं ईश्वर मेरे से पाप हुए हैं, मैं सुधरना चाहती हूँ, मैं सुधरना चाहता हूँ, बट सिंसेरिटी के साथ, फिर जरूर ईश्वर कृपा दिखाते हैं, क्योंकि ईश्वर तो है ही दयावान। उसके बाद हम पढ़ते हैं, You must not say that there is no such thing as God's justice. कहते ये तो अपने ना दिमाग से निकाल दो कि ईश्वर का जस्टिस न्याय होता ही नहीं है। When evil souls go beyond a certain limit, they suffer the most. कहते हैं कुछ हद से आगे जब करने लगते हैं ना कर्म, इतना सफर करते हैं। और आपको हमें पहले ही पढ़ा दिया, the lowest realm means pitch dark, humid, cold, bare rocks and creepy things crawling all over you. कहते बताया है ना कैसी जगह होती है, इतना अंधेरा, इतनी सी भी जगह नहीं है रोशनी की। एक सीलन सी जगह, ठंडी, ऐसी चट्टाने जहां पर रेंगते हुए जंतु। There is no hope to see even a tiny bit of light or anything good. कुछ भी अच्छाई वाली तो जगह है ही नहीं वो। These evil creatures have distorted limbs and therefore forced to crawl. वो क्यों क्रॉल करते हैं? क्योंकि उनके विकृत शरीर है, वो चल तो सकते ही नहीं, रेंकना पड़ता है। They have horrible looking faces and their clothes are old tattered rags. They are half human and half beast. कहते हैं इतने विकृत शरीर हैं और इतने हॉरिबल भयानक शक्लों वाले, और उनके फटे पुराने शैबी कपड़े, टैरड रैग्स, आधे इंसान आधे उस तरह के भयानक रेंकने वाले जंतु, उस तरह के। सो ये सोचिए, ये सब चीजें हैं। ये विस्पी रतु जी बता रहे हैं स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में, रियल्म्स के बारे में, इसलिए कि इंसान सुधर जा। जहां कपड़े देखिए फटे पुराने, चीथड़े, आधे मनुष्य आधे पशु होते हैं, चल ही नहीं सकते, विकृत शरीर। आगे से कभी मत ये कहना मुझे न्याय नहीं मिला, आपको नहीं पता। ये तो आप ये अपने ये जो धरती पर कई बारी जो आपको नजर नहीं आता ना, उस लोक में मिलता ही मिलता है न्याय। जो जिसने जैसा किया वैसा ही फल पाता है।
तो इसी करके गुरुजी हमेशा कहते थे अपने कर्म बख्शवा लो। पर जो लोग फिर भी पुट्ठे रास्ते चले हैं, फिर बार-बार गुरुजी कहते हैं माफी नहीं मिलनी, माफी नहीं मिलनी, नहीं मिलनी। सो डरना चाहिए, रूह कांपनी चाहिए सोचने के लिए कि ऐसे कर्म ना करें। उसके बाद हम पढ़ते हैं There is another way of going through your punishment. कहते एक और तरीका है, ईश्वर ने एक और तरीका है कि आप ये जो अपनी पनिशमेंट है और ये जो इसको आप कैसे भोग सकते हैं। उस तरह से कहते हैं बुरी आत्माओं के लिए सजा भोगने का एक और भी रास्ता है। वो कौन सा रास्ता है वो पढ़ेंगे। If you truly repent and your call to God is genuine, कहते अगर आप सच में रिपेंट करेंगे, पश्चाताप करेंगे और ईश्वर को वो सच में पुकारेंगे, provided the call should be genuine, you get to be born and suffer as a beast of burden. कहते फिर आप दोबारा से जन्म लेते हैं पर एक जानवर, एक beast of burden जो भार ढोते हैं जानवर उस तरह के, which will be a little better than the lowest of the low realms. कहते ये फिर भी बेटर है उस जो नीचे वाले लोग हैं ना उनमें जाने से बेहतर तो यही है कि beast of burden उस तरह के पशु बन के आ जाओ। As a beast of burden, you have full memory of the sins of your previous lives on earth. कहते हैं जब आप beast of burden बन के आते हैं ना तो आपको ये जो बोझ ढोने वाले पशु के रूप में आप जन्म लेते हैं ना, आपको पृथ्वी पर किए गए जो भी आपके पाप होते हैं ना वो आपको सारे याद रहते हैं, संपूर्ण स्मृति होती है। You have full memory of the sins of your previous lives on earth. You go on suffering, remembering every sin you had committed and you repent for it. कहते हैं फिर उस पशु के रूप में ना आप सफर भी करते हैं पर आपको अपना हर पाप भी याद रहता है और आप साथ-साथ में पश्चाताप भी करते हैं। You can be sure that such souls do become beasts of burden and not pets that are treated kindly. कहते ये पर आपको बता दें ये जो पशु वाले ये जो भार ढोने वाले पशु है ना ये पेट्स नहीं बनते। वी हैव सीन ना वो कई कई इतने पेट्स होते हैं, पीपल पैम्पर देम एंड दे जस्ट ट्रीट देम एज देयर बेबीज एंड यू नो दे शावर सो मच ऑफ लव ऑन देम। कहते वो वाले थोड़ी बनेंगे, वो भी तो अच्छे कर्मों से वैसे पेट्स बनते हैं ना। जब आपको इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है एंड यू गेट सो मच ऑफ लव फ्रॉम योर मास्टर, कहते हैं ये उस तरह के नहीं बनते, ये भार ढोने वाले पशु बनते हैं। दिस डज नॉट मीन दैट ह्यूमन बीइंग्स शुड ट्रीट एनी लिविंग बीइंग अनकाइंडली। कहते हैं अब हमने आपको बता दिया कि जैसे बहुत बुरे कर्म किए हैं वो इस तरह का पशु बनता है, पर आपका ये धर्म नहीं है कि आप उसको गंदी तरह से यू नो ट्रीट करें। यू ट्रीट दैट पर्टिकुलर यू एनिमल सो अट्रोशियसली। ऐसा आपने ये नहीं करना, आपने तो दया ही दिखानी है, कंपैशन ही दिखाना है। Good souls never want to sin as they would hate to be in an evil soul's place. कहते जो अच्छी आत्माएं हैं ना वो कभी भी नहीं सोच सकती कि हम पाप करें क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि हम ऐसी जगहों पर जाएं। It is so very terrible that we have no words to describe it. कहते अब आपको हम शब्द भी नहीं बता सकते, इतनी भयानक इतना टेरिबल वो जगह होती है, इतनी टेरिबल जगह होती है, इतनी हॉरिबल इतनी भयानक होती है, हमारे पास शब्द ही नहीं है, हम आपको कैसे बताएं। If you can try to improve evil souls so that they don't go to the lowest of the low realms. कहते हैं यहाँ पर ये है आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं इम्प्रूव करके देखें इन इविल सोल्स को ताकि एज ह्यूमन हमने तो कंपैशन दिखाना है ना, हमने तो प्रार्थना करनी है ना कि ईश्वर ये लो रेल्म्स में नहीं जाएं। If they are successful in the evil ways, be sure it will be worse for them in few years. कहते पर वो अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं ना अपने इन चीजों को करने में, आपको नहीं पता आने वाले टाइम पे उनके साथ क्या होगा। हम तो कोशिश ही कर सकते हैं ना किसी को सुधारने की। अब इंसान सुधरना ही नहीं चाहे तो क्या करें फिर? तो फिर क्या? फिर ईश्वर कहते छोड़ो फिर। आपको नहीं पता आने वाले टाइम पे फिर क्या होगा उनके साथ। सो इट्स योर ड्यूटी टू ट्राई हार्ड टू इम्प्रूव देम बाय शोइंग देम व्हाट दे आर। कहते हैं ये आपका कर्तव्य है, उनको रास्ता दिखाएं, अच्छा उनको इम्प्रूव करें, उनको दिखाएं कि वो क्या कर रहे हैं, बट नेवर इनकरेज देम इन देयर वेज बाय बीइंग नाइस टू देम। कहते फिर इतना मतलब बहुत आपको इतना अच्छा इंसान बनने की जरूरत नहीं है उनके सामने। वो क्या होगा, उनको इनकरेजमेंट मिलेगी। तो कहने का मतलब है उनको बताएं वो कहाँ गलत है, उनको एनकरेजमेंट नहीं देना, नहीं तो वो और बुरे होते जाएंगे, उसका फायदा उठाएंगे। बट शो देम हाउ रॉन्ग दे आर। उनको दिखाइए, उनको प्रोत्साहन मत दीजिए बल्कि उन्हें ये बताइए कि वो कितने गलत हैं। इसीलिए हमारे आसपास कोई भी ऐसे लोग हैं, देखिए हमें प्रयत्न जरूर करना चाहिए कि हमको, क्योंकि हमने रेल्म्स के बारे में पढ़ लिया, उस आत्मा को तो पता ही नहीं, वो तो अपने गरूर में बैठी हुई है, ईगो में बैठी है और इविल बेस करी जा रही है।
उसको पता ही नहीं क्या होने वाला है। बट वही है, कहते हैं डोंट encourage them in the ways by being nice to them, but show them how wrong they are. तो यही है कि अपनी तरफ से कोशिश जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। सो ये पढ़वा रहे हैं गुरुजी। उसके बाद हम पढ़ते हैं, इज इट गॉडली टू हेल्प एवरीवन, इज इट गॉडली टू हेल्प एवरीवन। कहते हैं, it's a great privilege to know the real laws of God Almighty. कहते हैं बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हमें उन ईश्वर के असली नियमों के बारे में जानने का मौका मिला। कहते हैं, you must have heard people say it is godly to help everyone. कहते हैं, आपने बहुत बारी लोगों को सुना होगा ना कहते हैं कि भी सबकी मदद करनी चाहिए, अच्छा धर्म है, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं, yes of course it's godly to help but not everyone. कहते हैं, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है मदद करना, पर दूसरों की मदद करना हमारा धर्म तो है, लेकिन हर किसी की नहीं। You gotta be careful. It is good to help your fellow man, but you cannot help all your fellow men as some are positively evil. कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, दूसरों की मदद करना हमारा धर्म है, लेकिन हर किसी को नहीं। अपने लोगों की मदद करना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सभी लोगों की मदद तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही दुष्ट होते हैं। You know, they are too evil, positively evil. It is up to you to find out which people you should help and which people you should not, because if you help an evil soul, you're encouraging evil. You are encouraging evil. कहते हैं, पर ये देखना बहुत जरूरी है कि आप क्योंकि अगर आप दुष्ट व्यक्ति की मदद करोगे ना, तो आप उसकी दुष्टता को बढ़ावा दोगे। तो आप खुद सोचें कि क्या आपने ये सही किया है, क्या वाकई में ईश्वर आपसे ये करवाना चाहते हैं। सो वही है, बहुत ध्यान से मदद करनी चाहिए। इट्स अप टू यू, कहते हैं, टू फाइंड आउट, या आपको खुद देखना है कि आपको किस इंसान की मदद करनी चाहिए, किसकी नहीं। क्योंकि अगर आप इविल सोल की मदद कर रहे हो तो आप बढ़ावा ही तो दे रहे हो ना। सो सोचिए, हैव यू डन राइट, क्या ये सही किया है? इज दिस व्हाट गॉड वांट्स यू टू डू? क्या ईश्वर आपसे यही चाहते हैं? क्या वो ये चाहते हैं आप ये करें? थिंक एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट यू आर हार्मिंग योरसेल्फ एज वेल एज द इविल सोल। कहते अगर आप ये कर रहे हैं ना, तो देखिए फिर आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, उसको तो बढ़ावा दे ही रहे हैं, और इस तरह से ये ठीक बात नहीं है। सो you got to really think twice before doing this. You will say, I won't help an evil person in murdering or harming anyone. आप कहते हैं, हाँ, अगर कोई दुष्ट आत्मा किसी का मर्डर करे, खून करे, तो मैं नहीं करूंगा, और या किसी को नुकसान करने में। We do understand you wouldn't do that. अरे हमें पता है कि आप obviously इतने भयानक चीजें थोड़ी करेंगे, किसी का मर्डर करना या किसी को बहुत नुकसान करना। But if you help that evil person by even giving food, कहते ऐसे दुष्ट आत्मा को अगर आप भोजन भी देते हैं ना, by giving, I'll read again. We do understand you wouldn't do that, but if you help that evil person by even giving food, money, or clothing to him, is it wrong? कहते हैं, yes, it's absolutely wrong. आप सोचेंगे कि ऐसे दुष्ट आदमी को क्या खाना, पैसे, कपड़े क्या देना गलत होगा? वो कहते हैं, हम कहते हैं बिल्कुल गलत होगा। अब वो बताएंगे क्यों गलत होता है। It is wrong because by giving him this, he sustains his energy and continues to do more evil. देखिए, खाना देंगे, एनर्जी मिलेगी, सब कुछ उसको तो मिल गया ना, तो वो और ऐसे दुष्ट काम करेगा। कहते हैं, नहीं, सोच समझ के मदद करो, किसकी कर रहे हो। So it is against God's laws to give even a little help to such souls. कहते हैं, ये भी ईश्वर के नियम के खिलाफ है कि अगर इतनी सी भी मदद कर दी ना आपने इनकी ऐसी दुष्ट आत्माओं की, as they will go on harming others if you help them. कहते फिर उनका कार्य जारी रहेगा, वो तो दूसरों को नुकसान करते रहेंगे। फिर वो क्या कहते हैं, be firm with an evil person. तो इसलिए उसके साथ थोड़ा सा फर्म हो जाए, कठोर हो जाए इविल पर्सन के। एंड इफ यू आर नॉट फर्म, यू आर encouraging him. अगर आप फर्म नहीं है, आप उनको encourage कर रहे हैं। By doing so, you are also of the same category of the same sinfulness. तो आप भी उस पाप के भागी माने जाएंगे। अब वो आगे बताते हैं, suppose you pass a starving man lying on the road and you feel it is your duty to give him some money or food. कहते हैं, suppose है आप रास्ते में गुजर रहे हैं, आपने देखा एक भूखा आदमी, is dying of hunger, और आप सोचते नहीं, ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको कुछ पैसे दूं, कुछ खाना दूं। You cannot ask him whether he is an evil person, and if he's evil, he would definitely not tell you the truth. कहते हैं, अब आप उसको पूछ तो नहीं ना सकते हैं कि क्या आप दुष्ट आदमी हो, और अगर हो भी वो अंदर से, वो आपको क्यों बताएगा सच्चाई? वो तो कुछ नहीं बताएगा ना आपको। So you don't know at all whether he's evil or
good and your heart tells you to give him something because he's starving. कहते क्योंकि आपको नहीं पता है अंदर से क्या ये इंसान दुष्ट है, और अगर आपके दिल से आवाज आती है ना किसी तरह भी इसकी मदद करनी क्योंकि वो भूखा है, एंड इफ योर हार्ट सेज यू हैव टू गिव समथिंग बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली इग्नोरेंट ऑफ द मैन्स कैरेक्टर, क्योंकि आपको असलियत तो उसके कैरेक्टर की पता ही नहीं है, किस तरह का इंसान है वो। कहते बार इफ यू नोइंगली गिव चैरिटी टू एन इविल मैन, इसका कहने का मतलब यही है कई बार आपके अंदर से कंपैशन जागता है, पर आप उस समय आपको नहीं पता वो इंसान अंदर से क्या है, पर आपका दिल करता है, आप उस दया भावना से भर जाते हैं, नो दिस मैन इज फैमिश्ड स्टार्विंग सो आई शुड रियली रियली हेल्प हिम। कहते ठीक है, उस तरह से तो ठीक है, पर अगर जानबूझ के, बट इफ यू नोइंगली गिव चैरिटी टू एन इविल मैन और हेल्प हिम, इट मींस यू योरसेल्फ आर आल्सो इविल, अदरवाइज यू वुड नॉट गिव एन इविल पर्सन एनी काइंड ऑफ हेल्प। कहते हैं जानबूझ के, वही चीज है ना, इविल को कहने का मतलब तात्पर्य यही है, क्रक्स ये बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जानबूझ के करोगे ना तो फिर ये ठीक चीज नहीं मानी जाएगी, और इस तरह से कहते हैं but if you knowingly give charity to an evil man or help him, it means you yourself are also evil. आप भी पाप के भागी माने जाओगे, नहीं तो आपको इतनी तो सोची होगी ना, ऐसे इंसानों की कोई हेल्प नहीं करनी है। तो यही है, एक एक चीज वो डिटेल में समझा रहे हैं, इसको हम कल आगे जारी रखेंगे। तो इतनी इतनी चीजों को भी हमें सीखने को मिलता है, किसे लोगों की मदद करनी चाहिए। देखो एक इंसान गलत कार्य कर रहा है, अगर आप उसको इनकरेज करोगे, उसको नहीं रोकोगे, तो आप भी पापी माने जाओगे। तो ये बहुत बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि यही तो होता है ना हमारे साथ, दोगलों की बस्ती में अलग अलग डेरे हैं, तेरे मुंह पर तेरे और मेरे मुंह पर मेरे हैं। तो यही है, आजकल की दुनिया ही ऐसी है, तेरे मुंह पर तेरे और मेरे मुंह पर मेरे हैं। पर गुरु जी इस किताब के द्वारा हमें अवेयरनेस दे रहे हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जो शब्द वाणी के द्वारा और सत्संग के द्वारा जगाते हैं। ये किताब भी बहुत बड़ा माध्यम है ताकि हम इस कर्मों को बहुत ध्यान से करें, क्योंकि हर चीज का भुगतान तो करना ही पड़ता है। So Guruji is making us, read this book so that our subconscious mind should be alert and we should tread on this path, very, very, very carefully. So इसको आगे बढ़ाते हुए कल पढ़ेंगे जो हम आज पढ़ रहे थे, Is it godly to help everyone? So तभी meticulously हर एक चीज पे बताया जा रहा है, ध्यान से मदद करनी चाहिए। और आजकल की दुनिया ऐसी है, हमें यह भी नहीं पता इंसान अंदर से कैसा है, बिकॉज वो क्या होता है, अंदर से हम तो दया से भर जाते हैं ना, but we have to see that are we really encouraging that person to do that evil thing? तो इस तरह से एक बारी पटियाला में मटकन आंटी के घर गुरुजी काफी बारी लेके भी जाते थे, और उनके बेटे की शादी पे भी लेकर गए थे। तो एक बारी उनके घर सत्संग हो रहा था, तो एक लेडी बैठे थे संगत में, और उनके साथ एक और लेडी बैठे थे। तो गुरुजी की बहुत जोर से फटकार लगाई, चल उठ उतरो, चल उठ उतरो, उठ उठ उठ। तो गुरुजी ने बाद में बताया, तेनू थोड़ी पता सी तेरे नाल केड़ी आत्मा बैठी सी। तो कुछ नहीं पता होता, बट गुरुजी सब देख लेते हैं कि कौन सी आत्मा बैठी है। अब किसी के सिंह तो है नहीं आजकल, कुछ नहीं पता होता कौन कैसा है। तो बस इसी करके गुरु जी से यही प्रोटेक्शन मांगते हैं सबकी, ताकि हम ऐसी दुष्ट आत्माओं से दूर रहें। पर हाँ, हम ये प्रार्थना करते हैं, बिकॉज असली प्रार्थना ही यही है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट मांगना एक दूसरे की। हम सब चाहते हैं कि सारे उस सच्चे सुचे रास्ते पर चलें, किसी को भी लो रेल्म्स में ना जाना पड़े जहां पर रोशनी की किरण ही नहीं है। जो हो गया वो ठीक है, नोइंगली डेलिबरेटली ऐसे गलत कर्म नहीं करने चाहिए, डरना चाहिए कर्मों से, और पर गुरु जी से प्यार करना चाहिए। सो ऑन दिस नोट आज का ये जो गुरु जी पढ़वा रहे थे, इसको यहीं पर विराम देते हैं, और कल फिर मिलेंगे। बट आई वुड लाइक टू रेक्टिफाई, हमारा जो बुक रीडिंग है वो थर्सडे और संडे को नहीं होगा, बाकी दिन होगा। और इस तरह से फिर इस चीज को बढ़ाते हुए आगे पढ़ेंगे। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी, ये सब पल देने के लिए। I'm really nervous, so really, 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 I seek for forgiveness actually. Thank you, Guruji. Thank you, Sangaji, for this wonderful reading. Thank you.